Question 18 part 1. Prove that the ratio of the perimeter of two similar triangle is the same as the ratio of their corresponding sides. यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, तो उनके साइड का रेशियो और उनके पेरीमीटर के रेशियो दोनों सेम है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ दो सिमिलर ट्राइंगल गिवन है हमें, ठीक है। तो लिख लेंगे गिवन, दो ट्राइंगल लेट कर लेंगे, गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी और ये हो गया हमारा डी ई एफ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वो हमने लिख लिया। टू प्रूव, तो प्रूव हमें क्या करना है, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा इनके पेरीमीटर के रेशियो का, ये हमें प्रूव करना है। सो हम लिख लेंगे साइड का रेशियो क्या क्या आएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी, यहां से देखो ए बी डी ई, बी सी ई एफ, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू, एंड ये इक्वल है इनके पेरीमीटर के रेशियो का। सो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूव करेंगे, तो लिख लेंगे प्रूफ में ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है। और आप जानते हो कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो इनके साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा, ठीक है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। एंड इन सबको अब देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इनका रेशियो, तो रेशियो कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई टर्म होगा, तो यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं इन सबको कि ये के है, इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट टर्म के वैल्यू के इक्वल हमने इसे यहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ आप समझो इन सब की वैल्यू को हमने के लेट किया बिकॉज सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इक्वल टू के हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी इक्वल टू के इंटू डी ई, के इंटू डी ई, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू के इंटू डी ई, इस तरह से हम लिख सकते हैं के इंटू डी ई, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हटा के इस तरह से लिख दिया। आप चाहते हैं हम ब्रैकेट भी बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू के, दैट मीन्स बी सी इक्वल टू के इंटू ई एफ, के इंटू ई एफ। सेम यहां होगा ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू के, इन दैट केस ए सी इक्वल टू के इंटू डी एफ। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एबीसी ट्राइंगल, यहाँ एबीसी ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ भी ट्राइंगल डी ई एफ के तीनों साइड का सम, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ओके। अब देखो ए बी इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, ए बी इक्वल टू के इंटू डी, ठीक है। तो इसके प्लेस में ये लिखेंगे, सो ये हो जाएगा ए बी के प्लेस में के डी ई, के इंटू डी ई प्लस बी सी इक्वल टू के इंटू ई एफ, के इंटू ई एफ प्लस सी ए सी के इंटू डी एफ, सो के इंटू डी एफ अपॉन ये वाला पार्ट डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ।
अब यहाँ सबके साथ k है, सो k हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k एंड इन ब्रैकेट DE प्लस EF प्लस DF अपॉन, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो हमारे पास ओनली k बच रहा है। ठीक है, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू में k आ गया। ठीक है, और k हमने क्या लेट किया है, k हमने प्रूफ में क्या निकाला है वो देखेंगे। k इक्वल टू है AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। सो अब k की प्लेस में इस पार्ट को लिख देंगे। ठीक है, सो अगेन हम इसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू k के प्लेस में आ जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। यही हमें प्रूफ करना था। सो अगेन इस लाइन को हम लिख लेंगे, इस पार्ट को पहले AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल कहा जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये ABC एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल मान लिया ये हमारे पास PQR दूसरा ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया है। इस फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर, सेकेंड ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद इस फर्स्ट ट्राइंगल में कोई एक साइड 9 सेंटीमीटर का मान लिया, ये AB साइड 9 सेंटीमीटर है, तो हमें इस सेकेंड ट्राइंगल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ मालूम करना है। तो इस AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में PQ होगा, सो हमें इस PQ का लेंथ फाइंड करना है। ओके, एंड इसी के साथ हमें गिवन है कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, दैट मीन्स इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो हम साइड का रेशियो लिख लेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, एंड ये इक्वल है इनके पेरीमीटर का। सो इक्वल टू में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। नाउ हमें ये PQ निकालना है साइड। सो यहां से देखो PQ, ये PQ है, AB अपॉन PQ। सो लिख लेंगे हम AB अपॉन PQ, ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हमें PQ साइड ही सिर्फ निकालना है, सो सिर्फ इस पार्ट को लिखेंगे। AB अपॉन PQ इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, AB की जगह पे लिख देंगे 9 अपॉन PQ हमें फाइंड करना है एज इट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है 30 अपॉन PQR ट्राइंगल का पेरीमीटर 20। 0 से 0 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू PQ इंटू 3। PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ को स्टॉप कर लेंगे, इक्वल टू, तो 3 अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से 9 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 6, तो PQ आ गया 6। ठीक है, सो हम लिख लेंगे हेंस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कि हमने PQ लिया है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 19। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, AC एंड BD ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है,
तो हमें प्रूव करना है AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। क्लियर? यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ OA इक्वल टू 3x माइनस 19, OB इक्वल टू x माइनस 4, OC इक्वल टू x माइनस 3 एंड OD इक्वल टू 4। यहाँ पे AO अपॉन OC इक्वल है BO अपॉन OD। सो देखो OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD। इसे प्रूव करने के लिए हमें AOB ट्राइंगल एंड COD ट्राइंगल, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर ला दें तो ये प्रूफ हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड के रेशियो वो भी इक्वल होंगे। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये देख लेते हैं फिगर में। तो देखो यहाँ AOB मतलब इधर से ये एंगल, DOC इधर से ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे की इक्वल है, ये हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद आप देखो OAB ये एंगल और इधर से OCD ये एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? जब दो एंगल इक्वल है एक दूसरे के तो तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल होता है, तो यहाँ थर्ड एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, दो से ही काम चल जाएगा। सो हम लिख लेंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट एंगल्स। Therefore, by angle criteria, triangle AOB is similar to triangle COD। ठीक है, और जैसे ही दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं वैसे ही इन दोनों ट्राइंगल के साइड का रेशियो भी सिमिलर हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे Therefore, AO अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। ये हमें प्रूव करना था जो हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू हमें दे रखा है, सो हम लिख लेंगे नाउ पुटिंग वैल्यूज इन, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इन इक्वेशन 1 नाउ पुटिंग, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन 1। AO की वैल्यू है 3x माइनस 19, सो इस AO के प्लेस में लिखेंगे 3x माइनस 19 अपॉन OC गिवन है x माइनस 3 इक्वल टू OB आपको गिवन है x माइनस 4 अपॉन OD गिवन है 4। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 19 इंटू 4, सो 4 और ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x माइनस 19 इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो 4 इंटू 3 12x माइनस 4 इंटू 19, तो 4 इंटू 19 इज 76 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 इज माइनस 4x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 4 इज 12। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, देन देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस और डिजिट को ऐड, 4 प्लस 3 7x। क्लियर? देन इस तरह इक्वल टू के इस तरफ देखो 12x है, प्लस साइन में, इसे इक्वल टू के बाद लेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर बच रहा है प्लस 12। अब ये माइनस 76 इक्वल टू के इधर है, इसे भी इधर लाना है, तो ये प्लस का 76 इक्वल टू में 0 लगा देंगे। ठीक है, अगेन सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स को सॉल्व कीजिए, तो माइनस 12 प्लस 7 इज 19x प्लस 12 प्लस 76 ऐड करेंगे तो ये हो गया 88 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको याद आ रहा होगा, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू करते हैं, तो ये हो गया 88x स्क्वायर। इस तरह से करेंगे 88x स्क्वायर। अब इसे दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है जिसे प्लस माइनस करे तो बीच का ये मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 11 एंड 8 हम ले सकते हैं, 11 इंटू 8 88 हो गया, और 11 में जब 8 प्लस करेंगे 19 आएगा। ठीक है, इसके बाद अब साइन पे फोकस करो, पहले माइनस है बाद में प्लस है, ट्रिक हमने सिखाया था, पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो ये दोनों ही माइनस में लेते हैं। सो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर है, 1x इधर 1x इधर। ओके, बस यही चीज हमें यहाँ लिखना है। सो लिखेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस 11x
माइनस 8x हो जाएगा यहाँ से, एंड ये लास्ट टर्म एज इट इज प्लस 88 इक्वल टू 0। इन दोनों से एक कॉमन हो जाएगा x, एंड ब्रैकेट में यहाँ से 1x बच गया, माइनस x से x कैंसल 11 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ माइनस 8x है प्लस 88 है, तो यहाँ पे हम माइनस 8 कॉमन ले लेंगे। इन ब्रैकेट 8 से 8 कैंसल, x बच गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस, देखो प्लस बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 से 88 डिवाइड करेंगे 11 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम थिंग होना चाहिए। देखो x माइनस 11 आ गया सेम। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 11, एक कॉमन लिया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे x माइनस 11 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 8 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाता है x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू माइनस 11 इक्वल टू के बाद प्लस 11 बनेगा। इसी तरह से इधर x इज इक्वल टू माइनस 8 है, इक्वल टू के बाद प्लस का 8। x की वैल्यू आई 11 एंड x की वैल्यू 8। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, सो हम लिख लेंगे हेंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 और 8 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं तो प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे देते हैं ABCD। अब कहा जा रहा है इसका डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो ये है डायगोनल AC एंड BD। तो देखो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने। इसके बाद बोला जा रहा है इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। दैट मीन्स डायगोनल यहाँ AC एंड BD हमने ले लिया, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट O पे डिवाइड कर रहा है और प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि OA अपॉन OC है ना, इन दोनों के डिवाइड का रेशियो इन दोनों के डिवीजन के रेशियो के इक्वल है, यानी कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। इतनी चीजें हमें दी गई है, तो हमें प्रूव करना है कि ये गिवन फिगर जो है, ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, एक ट्रेपेजियम है। हमें इसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बताना है। कैसे करेंगे? तो देखो ट्रेपेजियम बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके एक साइड को एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करना होगा। हमें प्रूव करना होगा कि AB और ये CD एक दूसरे के पैरेलल है। ये बातें हमें प्रूव करनी है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि ABCD एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में, है ना, पहले लेट कर लीजिए, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। इसी के साथ इसका डायगोनल भी है, सो लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ डायगोनल AC एंड BD intersect proportionally at point O। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनली पॉइंट O पर डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हमें क्या मिलता है वो लिखना पड़ेगा, सच दैट। ठीक है, सच दैट AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल है BO अपॉन OD के। ठीक है, BO अपॉन OD इतना हमें गिवन है, जो कि हमने लिख लिया। और हमें यहाँ प्रूव करना है AB और ये CD दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो लिख लेते हैं टू प्रूव हमें क्या करना है वो लिखना जरूरी है। सो हम लिखेंगे टू प्रूव AB पैरेलल AB DC। ठीक है, नाउ प्रूव करेंगे। सो लिख लेंगे यहाँ पे प्रूफ में प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे ले सकते हैं, DOC ये ट्रायंगल एंड BOA ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है,
बिकॉज हमें ये और ये साइड पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, इन दोनों ट्राइंगल में गिवन है AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। यहां लिख लेंगे गिवन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें दिया गया है। इसी के साथ फिगर में देखो DOC, इधर से ये एंगल, BOA ये एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस कारण ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिख लेंगे एंगल DOC इक्वल है एंगल BOA के। किस कारण लिख लेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से। अब ध्यान दो, AO अपॉन OC हमने लिया है, यहाँ पे देखो, तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने लिया है। ठीक है, AO ये वाली साइड, इसी के साथ दूसरी तरफ है BO, है ना, इस ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि AO साइड OB साइड, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, और इसके साथ हमने ये भी प्रूव किया ये दोनों एंगल इक्वल है। इस ट्राइंगल में भी ये साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखना है, ये दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया। फिगर में देखते हैं, देखो DOC ट्राइंगल BOA ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसके सिमिलर होंगे। दैट मीन्स OAB ये एंगल इक्वल हो जाएगा OCD इस एंगल के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। ठीक है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि BAO एंगल BAO, इधर से हमने प्रूव किया करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब फिर इधर से देखो BAO एंगल BAO और एंगल DCO। ठीक है, इधर से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इस कारण दोनों इक्वल हैं। देन हम कह सकते हैं कि ये AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ठीक है, सो इसी चीज को अब हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों एक बार करस्पॉन्डिंग से और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे एंगल OAB इक्वल है एंगल OCD, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग POCO करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगेन इसी चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल BAO इक्वल है एंगल DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण। ठीक है, देयरफॉर, और यहाँ पे आप समझो कि ऐसा क्यों हुआ, हमने कॉरस्पॉन्डिंग भी लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्यों लिखा, ये समझना भी जरूरी है। तो ये इस कारण हुआ कि अगर जब ये पैरेलल होगा और इसे हम ट्रांसवर्सल लेंगे, AC को जब आप ट्रांसवर्सल लोगे तो इस कारण ये बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हम ट्रांसवर्सल लेते हैं AC को, तो ये जो AC है AB और DC लाइन को कट कर रहा है, जैसे इसको ऐसे बढ़ाओ, इसको ऐसे हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये AC ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों लाइन को कट कर रहा है, इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हमने लिख लिया कि एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस कारण दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ, ठीक है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड that is AB पैरेलल टू DC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, हेंस इट इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज